कभी ये सोचा है कि कुछ आत्माएं तो आध्यात्मिक शिखर तक पहुंच जाती हैं, पर बाकी बस संघर्ष ही करती रह जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, उस रास्ते को जानेंगे जो सीधा विजय की ओर ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार है, उसका निचोड़ है। सच्चाई और समर्पण, बस यही वो दो चाबियां हैं जो आध्यात्मिक तरक्की का ताला खोलती हैं। तो आज की हमारी यात्रा में 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम मंजिल को समझेंगे, फिर रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को पहचानेंगे, उसके बाद उस पर जीत पाने का तरीका जानेंगे, सच्चाई का असली मतलब देखेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी पर गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंजिल की। आखिर वो कौन सा परम लक्ष्य है, वो कौन सा इनाम है जिसके लिए हर आत्मा कोशिश कर रही है? वो परम लक्ष्य है विजय माला का एक मन का बनना। और एक बात साफ समझनी है, ये सिर्फ कोई कहने की बात या एक सुंदर मेटाफर नहीं, ये असल में आध्यात्मिक उपलब्धि का सबसे ऊंचा शिखर है। मतलब उन चुनिंदा विजयी आत्माओं का समूह जो हर बाधा, हर मुश्किल को पार कर लेती हैं। और जरा सोचिए, ये मंजिल कितनी एक्सक्लूसिव है। करोड़ों आत्माओं में से सिर्फ 8, जी हां, सिर्फ 8 आत्माएं ही उस पहली सबसे खास माला का हिस्सा बनती हैं। ये नंबर ही हमें बताता है कि ये रास्ता कितना विशेष और कितना चुनौतीपूर्ण है। ये पद सिर्फ उनके लिए है जो पवित्रता और सच्चाई के सबसे ऊंचे लेवल पर हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर मंजिल इतनी साफ है तो फिर हर कोई वहां तक पहुंचता क्यों नहीं है? आखिर वो क्या चीज है जो आत्माओं को बीच में ही रोक देती है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे इस आध्यात्मिक सफर के सबसे बड़े विलेन की। एक ऐसी शक्ति जो दिखती तो नहीं पर है सबसे ज्यादा ताकतवर, और वो है माया, यानी सबसे बड़ा धोखा। तो ये माया है क्या चीज आखिर? आप समझिए, ये एक मीठा जहर है जो हमसे हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा को भुलवाकर हमें इस शरीर से जोड़ देता है। और बस जिस पल ये गलती हुई, जिस पल खुद को ये शरीर समझा, उसी पल समझिए सारे विकारों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इसकी जड़ है देह अभिमान, और इसी एक जड़ से ये सारे जहरीले फल निकलते हैं। काम जो हमें फंसाता है, क्रोध जो हमारी शांति को जला देता है, लोभ जो हमें भगाता रहता है, और मोह जो हमें उन चीजों से बांधता है जिन्हें एक दिन जाना ही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस इतनी ताकतवर माया को जीतने का पक्का तरीका क्या है? अब जरा यहां ध्यान दीजिए। ये जो 2 रास्ते हैं ना, ये शायद हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। एक तरफ है श्रीमत, यानी परमात्मा की सीधी सीधी डायरेक्शन जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है, और दूसरी तरफ है मनमत, यानी हमारे अपने मन की बातें जो हमें सीधा गड्ढे में गिराती हैं। तो सवाल यह है कि श्रीमत पर चलने का असली मतलब क्या है? इसके 3 पक्के पिलर्स हैं। पहला, परमात्मा के साथ 100% सच्चाई, कुछ भी छुपाना नहीं, कोई बहाना नहीं। दूसरा, उनकी हर बात मानना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, चाहे मन माने या ना माने। और तीसरा, दिल एकदम साफ, आईने की तरह। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ये चीजें कैसी दिखती हैं। एक सच्चे दिल की असली पहचान क्या होती है? देखिए, एक बहुत ही कमाल का किस्सा है। सोचकर देखिए, एक बच्चे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन उसके दिल में इतनी सच्चाई है, इतनी तड़प है कि वो सिर्फ अपनी गलती बताने और माफी मांगने के लिए पूरा एक दिन का सफर करके आता है। बस यही तो है एक सच्चे और साफ दिल की निशानी। और ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, गलती छुपाना इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि बाबा साफ कहते हैं कि छिपाई हुई गलती एक छोटे से बीज जैसी है। आज छुपाओगे, कल वो एक बड़ा जहरीला पेड़ बन जाएगा। अब ये जो टेबल है ना, ये 2 अलग अलग जिंदगियों की तस्वीर है। एक तरफ वो सच्ची आत्मा है जो श्रीमत पर चलती है, आगे बढ़ती है, जिसका दिल एकदम हल्का रहता है। और दूसरी तरफ वो आत्मा है जो माया के धोखे में है, मनमत पर चलती है, परेशान रहती है और आखिर में राजा बनने के बजाय प्रजा बन के रह जाती है। यहां एक पल रुककर सोचने की जरूरत है कि हम इन दोनों में से कहां खड़े हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक फाइनल वार्निंग है और हम सबके लिए एक मौका है अपने अंदर झांकने का। देखिए, नारद की एक कहानी आती है जो बहुत बड़ी चेतावनी है। जब उनसे आईने में देखने को कहा गया ना, तो उन्हें अपना चेहरा नहीं, एक बंदर का चेहरा दिखा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें भी अपनी आत्मा के आईने में झांकते रहना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को कुछ और समझ रहे हैं और माया ने अंदर से हमारा चेहरा ही बदल दिया हो? तो फिर कामयाबी की असली चाबी क्या है? देखिए, ज्ञान, सेवा, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये घर की दीवारों और छत जैसे हैं। जो नींव है ना, जिसपे सब कुछ टिका है, वो है याद, यानी योग, परमात्मा के साथ वो लगातार कनेक्शन। ज्ञान लेना शायद फिर भी आसान है, पर असली मेहनत और असली मजा वो याद की यात्रा में ही है। और आखिर में ये एकदम सीधी और सख्त चेतावनी, अगर श्रीमत पर नहीं चले तो अंत में पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, और तब सजा बहुत भारी होगी। तो आज की ये सारी बात हमें इस एक सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है कि असल में मैं किसकी डायरेक्शंस पर चल रहा हूं? क्या मैं अपने मन का गुलाम हूं या परमात्मा का फरमान बरदार? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब में हमारी पूरी मंजिल छुपी है।